हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं कनिष्का स्वागत करती हूँ आपका आपके ही यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं टेंसेस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। मान लो आप टेंसेस शुरू में सीख रहे हो और आप शुरू में मेरी वीडियो देख रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत है। मैंने टेंस की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, आप वहां जाकर मेरी वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्तों देखो, टेंस जो होते हैं ना, टेंस वो समय को बताते हैं। टेंस के तीन पार्ट्स होते हैं, तीन बच्चे होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट के भी चार बच्चे होते हैं, पास्ट के भी चार बच्चे होते हैं और फ्यूचर के भी चार बच्चे होते हैं। तो जो प्रेजेंट के चार बच्चे होते हैं ना, उनमें से जो पहला बच्चा है उसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है कि टेंस के तीन पार्ट्स होते हैं, तीन काइंड्स होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के भी तीनों के अपने अलग अलग चार काइंड्स होते हैं। तो आज हम जो प्रेजेंट का जो फर्स्ट काइंड है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसे पढ़ेंगे। इसे पढ़ने से पहले आपके लिए टेंस की वीडियो देखनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, आप वहाँ जाकर मेरी वीडियो को देख सकते हो। तो आपकी आज्ञा हो तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शुरू करने से पहले हमें एक टेबल सीखनी पड़ेगी, क्योंकि हर टेंस के अंदर ये टेबल हमारे लिए बहुत काम आने वाली है। प्रोनाउन है ये, प्रोनाउन का जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है ना, पर्सनल प्रोनाउन, ये बहुत काम आएगा टेंस के अंदर। तो पहले इसे सीख लो ताकि आगे आपको कोई भी परेशानी ना हो। देखो, प्रोनाउन का ये फर्स्ट पार्ट होता है पर्सनल प्रोनाउन, ये उसके एग्जाम्पल्स होते हैं। ये होता है सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। देखो, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, यूअर, यू, दे, देयर, देम, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, इट, इट्स, इट और एनी नेम। अब एक बात सुनो, अब देखो, ऐसा तो कोई पागल है नहीं कि टेंसेस को पढ़ रहा है और उसने सेंटेंस प्रोनाउन पढ़े नहीं। कोई पागल नहीं है ऐसा, ठीक है। हम सब ने पढ़े हैं ये। और जब भी किसी ने ना पढ़े हो, मान लो किसी ने नहीं पढ़े और टेंसेस को सीख रहा है, तो उसके लिए तो ये जानना जरूरी है ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए हम इसे सीख रहे हैं, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर ये जो आई वी होता है, हम इसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन जो बोलने वाला होता है, कर्ता जो काम करने वाला होता है। जैसे कि मैं खाना खाती हूँ या मैं खाना खा रही हूँ, तो काम को कौन कर रहा है, काम क्या है, खाना खाने का, उसे कौन कर रहा है, मैं कर रही हूँ। तो मैं की इंग्लिश क्या हुई, आई, और आई क्या है यहाँ, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। यू ओनली हमारा सेकंड पर्सन होता है, ठीक है। हम जिससे कह रहे हैं, जैसे कि मैं तुमसे कह रही हूँ कि मैं खाना खाती हूँ, तो सुनने वाला सेकंड पर्सन में हम ले सकते हैं। सुनने वाला जो कर्ता की बात को सुन रहा होगा, उसे हम कहते हैं सेकंड पर्सन। दे, ही, शी, इट, अन्य किसी के बारे में बात कर रही हूँ। जैसे कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ उनके बारे में। जैसे मैंने कहा मैं महेश को अच्छी तरह से जानती हूँ, तो मैं तुमसे बात कर रही हूँ, किसके बारे में बात कर रही हूँ, महेश के बारे में बात कर रही हूँ। तो कोई अन्य व्यक्ति हो गया, तो थर्ड पर्सन कोई वो अन्य व्यक्ति है, ठीक है। तो बस ये मेन नहीं आपके लिए, बस इतनी मेन थी कि आई भी फर्स्ट पर्सन में आएगा, यू हमारा सेकंड पर्सन में आएगा, और दे, ही, शी, इट हमारा थर्ड पर्सन में आएगा। अब सेंटेंस तो आप सबने पढ़े हैं, जब भी नहीं पढ़े हो तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि इन तीनों की बात बहुत होगी। सिंपल मतलब कि जो साधारण वाक्य होता है, जैसे मैं खाना खाती हूँ। नेगेटिव यानी कि जो नकारात्मक वाक्य होता है, जैसे मैं खाना नहीं खाती हूँ, तो नोट, ना का वो आ गया ना, बोध हो रहा है, मतलब नकारात्मक मतलब कि ना ले सकते अब इसमें, ठीक है। ना, नहीं, नो, जिसमें हम मना कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, तुम यहाँ नहीं होते हो और वह इंग्लिश नहीं बोलता है, ऐसे हम ले सकते हैं। इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, जिसमें सवाल पूछा जाए, जैसे कि क्या मैं खाना खाती हूँ, वो तो मुझे पता होगा। क्या वो खेलते हैं, क्या तुम आते हो, क्या वह लंदन जाते हैं, तो सवाल पूछ रहे हैं। अभी डबल इंट्रोगेटिव क्या है, वैसे एक्स्ट्रा नॉलेज है, मैं तुम्हें बता देती हूँ। हाँ, एक बात और बतानी भूल गई हूँ, मैंने एक वीडियो में वादा किया था कि मैं हर वीडियो में 2 वोकैब तो आपको पढ़ाऊंगी, पर टेंसेस के अंदर ये
मना ही है, मतलब कि अब जब तक टेंस चलेंगे ना, मैं जो एक्स्ट्रा हमारी नॉलेज थी दो वो कैप की वो मैं नहीं दूंगी, बिकॉज टेंसेज आपको पता है यूट्यूब के अंदर इतना धमाका बोल देते हैं, तो भैया जरूरी तो होंगे ही टेंस, क्योंकि इंग्लिश के महाराजा जो हैं और महाराजों को जो पढ़ना है बहुत जरूरी, सब कामों को छोड़ दो, एक्स्ट्रा नॉलेज को छोड़ दो, ओनली टेंस पढ़ो, ठीक है। देखो ये डबल इंट्रोगेटिव क्या है, कंफ्यूज मत होना। देखो इंट्रोगेटिव वो होता है जिसके अंदर हम यस या नो में जवाब देते हैं, हाँ या ना में जवाब देते हैं, और डबल इंट्रोगेटिव वो होता है जिसमें हम हाँ या ना में जवाब नहीं देते हैं। जैसे मैंने कहा क्या तुम खाना खाते हो, या तो तुम हाँ कहोगे हाँ, या तुम कहोगे नहीं नहीं खाता हूँ, या हाँ कहोगे। अब मैंने कहा तुम्हारा क्या नाम है, हाँ नाम है, नहीं 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 भाई ये नहीं चलेगा, तुम अपना नाम बताओगे, महेश, जो भी आपका नाम होगा वो आप नाम बताओगे। तो इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में यही फर्क होता है, तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या करते हो, तुम कैसे आते जाते हो, तुम क्या पहनते हो, तुम क्या खाते हो। तो इसमें तुम जो भी तुम्हारी चीज होंगी, जैसे तुम क्या पहनते हो, तुम वस्त्र का नाम बताओगे, तुम कहाँ जाते हो, तुम स्थान का नाम बताओगे, तुम क्यों खेलते हो, तुम कोई रीजन बताओगे, ठीक है। तो यहाँ तो ये डबल इंट्रोगेटिव हुआ जिसमें हाँ या ना में जवाब ना दे, और इंट्रोगेटिव क्या तुम खाना खाते हो, क्या वह स्कूल जाता है, क्या महेश धूम्रपान करता है, हाँ या ना में जवाब मिलेगा। तो ये इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में फ़र्क होता है। मैं आशा करती हूँ आपने ये सीख लिया होगा, और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और अब हम बढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ। दोस्तों शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उससे पहले आप इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जितने भी पूरे रूल्स हैं उनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आशा करती हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। और अब हम किसको शुरू करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स को शुरू करते हैं। यही सब कुछ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। तो देखो दोस्तों, फर्स्ट रूल क्या है, अगर इफ इन द एंड ऑफ द सेंटेंसेस, अगर हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है, ता हूं, ती हूं ये आए तो हम समझ जाना है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि वह खाना खाता है, तुम यहाँ आते हो। अब इसमें देखो हमें समझ में नहीं आ रहा वह खाना खाता है, इतना तो समझ में आ रहा वह खाना खाता है। अगर हम कहें वह खाना खा चुका है तो काम कितना हुआ है, पूरा हो गया। वह खाना खा रहा है, काम कितना हुआ है, काम चल रहा है। वह खाना खाएगा, काम कितना हुआ है, काम होएगा। और वह खाना खाता है, तो इसमें उसकी हैबिट हो गई, आदत। हमेशा ध्यान रखना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आदत को दर्शाया जाएगा। किसको, आदत को। आदत जो होगी, देखो वह खाना खाता है, तुम यहाँ आते हो, तो तुम्हारी आदत है, एक हैबिट है कि तुम यहाँ आते हो। तुम सैर पर जाते हो, तो ता है, ते है से अगर पीछे हिंदी के वाक्यों के अंत में है तो मतलब हमें समझ जाना है कि वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखो हर पहचान में, हर जो टेंस के जो पार्ट्स होते हैं उनके जो पार्ट्स होंगे, हर टेंसेस में जब उनकी पहचान पढ़ेंगे तो हेल्पिंग वर्ब जरूर आएंगी, ठीक है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होंगी, डू और डज। अब डू कब लगेगा, डज कब लगेगा वो भी बताऊंगी। देखो वर्ब, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वी फर्स्ट, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि गो, वेंट, गोन, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो है, सेकंड वेंट, थर्ड गोन, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस होगा। एस कब होगा, एस या ई एस कब होगा, कब नहीं होगा वो भी बताऊंगी। अगर सिंपल वाक्य की बात करें, इसलिए तो मैंने देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें इनके बारे में बताया था ना, इसलिए ही बताया था क्योंकि अब काम आने वाले हैं, ठीक है। सिंपल वाक्य में क्या होगा, डोंट यूज मत करना, उपयोग मत करना डू और डज का। सिंपल सेंटेंस जैसे कि तुम आते हो, वह खाना खाता है, वह यहाँ जाता है, अगर सिंपल है तो डू और डज का यूज नहीं करना। ओनली अगर आप यूज कर रहे हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का यूज करना है, ठीक है। इन्हें एक बार ध्यान रखना, दोहरा लेना, ठीक है, बहुत जरूरी है ये। नेगेटिव और इंटरोगेटिव इकट्ठे आएंगे, ठीक है। नेगेटिव और इंटरोगेटिव में क्या होगा, ओनली आपको यूज करना है डू डज का और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। यहाँ पर आपको ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज करना है, और यहाँ आपको ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, उसके साथ एस या ई एस नहीं होना चाहिए। कब नहीं होना चाहिए, जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हो।
और ध्यान रखना डू और डज का यूज भी नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य में होगा। ओके, एस या ई एस अब कब लगेगा, मतलब कि देखो एस या ई एस इकट्ठा ही लगेगा, एस और ई एस, ही, शी, इट, एनी, नेम। अभी मैंने थोड़ी देर पहले पर्सनल प्रोनाउन आपको पढ़ाया था, तो उसके जरिए क्या थे, थर्ड पर्सन, यानी कि सारे सिंगुलर है। ही वह कोई एक लड़का, शी वह कोई एक लड़की, इट यानी कि कोई वस्तु के बारे में बात करें, कोई एक वस्तु, एनी नेम किसी का भी नाम। तो अगर एक वचन में हम एस और ई एस दोनों का यूज करेंगे, अब एस का कब, ई एस का कब, वो तो तुम पता है मैं बताऊंगी भी नहीं, अब ऐसे समझ जाओगे, ये बताने की बात नहीं है। अब मैंने एक वो लिखा गिव्स, ठीक है, अब मुझे इसके साथ क्या लगाना है, एस या ई एस लगाना है, ठीक है, एस लगा दिया, सेंस बन रहा है, ई एस लगाओ, कुछ बन रहा है तो कोई सेंस नहीं बन रहा, ठीक है, तो इसलिए वो तो आप समझ जाओगे देख के, ठीक है। आप आगे देखो, इसको रेस कर देती हूँ, आगे देखो, डू का यूज कब करेंगे, डस का यूज कब करेंगे, डू का यूज करेंगे हम आई वी यू दे, ध्यान रखना आई वी यू दे, हर जगह। अब जब भी तुम पढ़ोगे, देखो हमने क्या पढ़ा है, अगर हम एक ही बात कर रहे हो तभी भी हम तुम कहते हैं, अगर हमारे सामने बहुत सारे हो, बहुत सारे पर्सन हो, व्यक्ति हो, तभी भी हम तुम का यूज करते हैं, एक हो तभी भी हम तुम का यूज करते हैं। तो इस कंडीशन में हम यू को बहुवचन की कैटेगरी में लेंगे, वी यानी कि हम बहुत सारे हैं बहुवचन की कैटेगरी में, दे यानी कि वे मतलब बहुत सारे बहुवचन की कैटेगरी में। इस समय यहाँ हमेशा ही मतलब ज्यादातर, अब जब जहां भी पढ़ेंगे, आई हमेशा बहुवचन में लिया जाता है, जबकि हम इसको एक वचन के लिए यूज करते हैं, आई मैं अकेली हूँ, पर इसका यूज ज्यादातर मतलब इसको माना जाता है कि ये बहुवचन में है। तो आई वी यू दे का हम मतलब आई वी यू दे के साथ हम डू का यूज करेंगे अगर नेगेटिव में ये आ रहे हों, ठीक है। और एग्जाम्पल दूंगी, अभी इन सब के एग्जाम्पल्स आपको आराम से मिलेंगे, चिंता मत करो, सब कुछ मिलेगा। डज का यूज हम कब करेंगे, ही, शी, इट, एनी नेम, किसी भी सिंगुलर के साथ हम डज का यूज करेंगे। अब एक फॉर्मूला आपको पता है, रटने की जरूरत नहीं है, शुरू से सुना ये फॉर्मूला। सब्जेक्ट को हम एस से डिनोट करेंगे, वर्ब को हम वी से डिनोट करेंगे, और ओ को हम ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट को हम ओ से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बस इसके आगे पीछे कुछ लग जाएंगे। वर्ब में दोनों वर्ब आ गई, वर्ब में हमारी मेन वर्ब भी आ गई और हेल्पिंग वर्ब भी आ गई, ठीक है। अब देखो, अगर हमारा वैसे हमने सारा पढ़ लिया, अगर आप फॉर्मूले की बात करो तो ये रहे फॉर्मूले। देखो अगर सिंपल वाक्य है तो एस यानी कि सब्जेक्ट होगा, जो कार्य को करने वाला है, कर्ता जो है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हमारी मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब के बाद मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब होता है जो हमारी सिंपल वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या होगा, एस होगा या ई एस होगा, और उसके बाद जो भी हमारा रेस्ट ऑफ सेंटेंसेस है, यानी कि जो भी बचा हुआ है वाक्य, आगे की जो बात है थोड़ी बहुत बच रही है, ऑब्जेक्ट हम उसे कहते हैं कर्म, ठीक है। नेगेटिव में क्या होगा, वही सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आया, ओके, नेगेटिव हो गया ना, नकारात्मक हो गया, नोट आ गया। सब्जेक्ट मेन वर्ब था, बस उसके बीच में ये लग जाएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर नोट, फिर हमारी ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ मैंने एस नहीं लगाया है, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले आ जाएगी, डू और डज हमारा पहले आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट होगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, फिर मेन वर्ब, देखो सब्जेक्ट मेन वर्ब मतलब कि वर्ब में से ये वाला आएगा, इंट्रोगेटिव में वर्ब में से ये वाला आएगा, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेशन, ठीक है। इंट्रोगेटिव साइन ये तो पता है, मैंने भी कभी याद नहीं किए, मुश्किल लग रहा होगा कैसे याद करेंगे, पर हो जाएंगे याद। याद तो इनमें कुछ है ही नहीं, सच में याद करने का कुछ भी नहीं है, ये तो एक कॉमन सेंस होता है कि हर जगह हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव में हमेशा पहले आती है, ठीक है। अगर हम डबल इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं तो इतना मेन नहीं है, पर मैं बता देती हूँ सेम इसी की तरह होगा, ठीक है। बस आगे WH फैमिली आ जाएगी। WH फैमिली आपको पता है, व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई और हुज, विच, ये सारी हमारी WH फैमिली होती हैं, ठीक है। इसमें तो हेल्पिंग, देखो इंट्रोगेटिव जब हिंदी में शुरू किया जाता है तो हमेशा क्या आता है, क्या तुम खाना खाते हो, क्या वे स्कूल जाता है, क्या वे आते हैं, तो ये सारे इंट्रोगेटिव में क्या से शुरू होता है। और इसमें तुम कहाँ रहते हो, कहाँ मतलब कि वेयर क्या है, WH फैमिली का सदस्य है, ठीक है। और तुम क्या करते हो, मुझे नहीं पता भैया, वो तो आपको ही पता होगा, तुम क्या करते हो,
ध्यान दो यहाँ फैमिली, तुम क्या करते हो, क्या मतलब कि वट, और वट WH फैमिली का मेंबर है, ठीक है। तो ये मैं आशा करती हूँ आपने समझ लिया होगा। एक बार जल्दी से चुटकियों से इसे दोहरा देते हैं, ठीक है। अगर हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है, ताहू, ती है, तीहू हो तो पहचान जाना कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम हिंदी में पता है क्या क्या कहते हैं, डेफिनेट निश्चित, इनडेफिनेट उल्टा अनिश्चित, अनिश्चित, ठीक है। मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अनिश्चित होगा। इसमें मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि इंडेफिनिट का अर्थ क्या होता है, अनिश्चित। चलो यहाँ ध्यान दो आप, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू और डज का यूज होगा। वर्ब के अगर वर्ब की बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का यूज होगा। अगर सिंपल की बात हो रही है तो डू डज का यूज नहीं करना, ओनली अगर हमें यूज करना है तो वो एस और एस का यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। यहाँ कोई सेकंड थर्ड फॉर्म का कोई मैटर नहीं है, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं तो ओनली यूज करो डू और डज को और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, ठीक है। अब है एस और एस, एस या एस में से तो देखो एस और एस का यूज ओनली हम ही, शी, इट या एनी नेम के साथ करेंगे, ठीक है। अगली बात है डू का यूज हम आई वी यू दे के साथ करेंगे, डज का यूज हम ही, शी, इट, एनी नेम के साथ करेंगे। फॉर्मूला आपने हमेशा से पढ़ा है, इसी से हम अपने सिंपल नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव के फॉर्मूले बनाएंगे। तो बना देते हैं, बना दिया हमने। सब्जेक्ट पहले आ गया। अगर सिंपल सेंटेंस हो जैसे कि वह खाना खाता है तो बनेगा सब्जेक्ट मेन वर्ब प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव वह खाना नहीं खाता है तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डू और डज, क्योंकि हमने पढ़ा था अभी नेगेटिव में डू और डज का यूज होगा, ठीक है। फिर हमारा नोट, क्योंकि नहीं खाते हो मतलब वह खाना नहीं खाता है तो ही डज नॉट ईट फूड। बड़ा आसान है, क्या बनाया है सेंटेंस, ठीक है। तो आसान है, ये बहुत ज़्यादा आसान है, रिस्क मत लो मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि कोई लड़की देख रही हो मेरी वीडियो तो वो मेरी भाई थोड़ी ना होगी। चलो उसे छोड़ो, यहाँ ध्यान दो, ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले आ जाएगी। और ये बात तुम हमेशा ध्यान रखना, अगर हम इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हो तो उसके फॉर्मूले में हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले ही होती है। अगर WH फैमिली में आ रहे हो तो WH फैमिली पहले हो जाएगी और फिर हेल्पिंग वर्ब उसके बाद हो जाएगी। डबल इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो WH फैमिली पहले हो जाएगी और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ आपने सारे रूल्स ये तो मैं बताना भूल गई, इस पे अंडरलाइन करना तो भूल गई, क्योंकि ये तो मेन है, यही तो रूल है। तो मैं आशा करती हूँ आपने रूल्स सीख लिए होंगे। और अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। दोस्तों अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ, उदाहरण की तरफ। तो दोस्तों पहला उदाहरण क्या, ये हमारी प्रैक्टिस नहीं है क्योंकि इन्हें मैं ही सॉल्व करूंगी। अभी हमारी प्रैक्टिस आएगी और उसे थोड़े से आप सॉल्व करोगे, थोड़े मैं सॉल्व करूंगी। ये तो हमारे एग्जाम्पल्स है, ठीक है। अब हमारे एग्जाम्पल में फर्स्ट क्या है, वह खाना खाता है, ता है आ गया, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब सेकंड बात देखो, सेकंड रूल देखो क्या लग रहा है, सिंपल है, ठीक है। अगर सिंपल है तो क्या आएगा, तो हमारा सिंपल है तो हम डू और डज का यूज नहीं करेंगे और जो भी हमारी मेन वर्ब होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके साथ एस और एस का यूज करेंगे। अगर आप नहीं जानते हो तो वीडियो को बैक करके देख सकते हो। तो देखो वह की इंग्लिश क्या होती है, ही के साथ हम डू का यूज करते हैं, डज का। सही कहा आपने, मैंने आपके मन की बात सुन ली है, हम डज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, डज का। तो ही डज, ठीक है, हम ही के साथ डज का यूज करते हैं। क्या मैंने सही लिखा है, बट मैंने सही नहीं लिखा है। क्यों सही नहीं लिखा है, बिकॉज सिंपल है, सिंपल में डू और डज का यूज थोड़ी ना करोगे। ये बात तो आप भूल ही गए, मुझे वही आप नहीं भूले होंगे, मैं तो बस ऐसे देख रही थी। तो देखो ही आ गया, डज हम यूज नहीं करेंगे, डू और डज का यूज नहीं होगा। ही सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वह खाना खाता है, ही ईट्स, ठीक है। ईट के साथ हम एस लगाएंगे, ठीक है। अब देखो एक बात बनती है, मतलब एक लाइन सी बनती है, एक तो कहे ईट्स और ये लाइन से नहीं बनती, ये आप समझ ही जाओगे देख के, ठीक है। ही ईट्स क्या खाती है, वह खाना खाती है, फूड, ठीक है। ही ईट्स फूड। अब हमारा सेकंड क्या है, वह खाना नहीं खाती है, वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। खाना नहीं खाती है नेगेटिव है,
पहचान क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ता है। अगर नेगेटिव है तो दिमाग को दौड़ाओ और लगाओ दिमाग कि अगर हेल्पिंग वर्ब हमारी डू डज यूज होगी अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है। तो ही के साथ हम किसका यूज करते हैं, डज का यूज करते हैं। करेक्ट कहा आपने, ही डज। अब वह खाना नहीं खाती है, नहीं की बात हो रही है तो ही डजंट भी कह सकते हैं, डज नोट भी, ठीक है। ही डज नोट ईट और आगे फूड, ठीक है। ही डज नोट ईट फूड, ठीक है। थर्ड हमारा, क्या वह खाना खाता है। हम हाय ना में जवाब दोगे, हाँ खाता है, नहीं खाता है, हाय ना में जवाब दोगे, खाता होगा नहीं खाता होगा वो तो आप बताओगे भैया। क्या वह खाना खाता है, तो देखो क्या की इंग्लिश क्या होगी, वट। बट यह वट नहीं आएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है, इसमें हाय ना में जवाब देते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, वह है, वह की इंग्लिश क्या होती है, ही के साथ हम किसका यूज करते हैं, डज का यूज करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा डज ही ईट, ठीक है। यहाँ हमने एस नहीं लगाया क्योंकि अगर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो मेन वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगाते। डज ही ईट फूड, और लास्ट में मैंने बताया था साइन ऑफ इंटेरोगेशन जरूर लगाना है, ठीक है। तुम क्यों रोती हो, तो आप रीजन बताओगे। मैंने कहा तुम क्यों रोती हो, कोई लड़की से कह रही हूँ मैं तुम क्यों रोती हो, तो आप रीजन बताओगे ना। और ये क्या एक डबल इंट्रोगेटिव है तो इसमें WH फैमिली से शुरू होगा। क्यों मतलब कि वाई। अब देखो तुम क्या है, यू के साथ हम डज का यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे। हम यहाँ इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं और इंट्रोगेटिव में डू और डज लग सकता है, सिंपल में डू और डज नहीं लग सकता। तो वाई डू यू क्राई, ठीक है। और साइन ऑफ इंटरोगेशन क्योंकि क्या है, समझ जाओ आप, ती हो ता हो कुछ भी हो, मतलब ता हो ती हो और ता हूँ ती हूँ ता है, ऐसे हो तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट वहाँ से पहचान सकते हैं। मैं नहीं खेलती हूँ, ठीक है, आई डू नॉट प्ले, मैंने सिंपल बना दिया, नहीं खेलती हूँ। नहीं मतलब कि नेगेटिव है, नेगेटिव डू और डज का यूज कर सकते हैं। अब पर्सन देखो, हेल्पिंग वर्ब में हेल्पिंग वर्ब पता है पर्सन पे डिपेंड करती है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर डू और डज है और वे पर्सन के ऊपर डिपेंड करेंगे। आई वी यू दे ही शी इट पर्सन है, इनके ऊपर डिपेंड करेंगे कि डू कब आएगा और डज कब आएगा। यहाँ पर्सन में आई है और अभी मैं पढ़ा आई के साथ हम डू का यूज करते हैं, ठीक है। आई डू नॉट प्ले, ठीक है। आगे देखो, यहाँ ज़्यादा नीचे हुए हैं ना, इससे अच्छे से लिखा नहीं जा रहा। देखो वह उसे खाना देती है, ठीक है। वह की इंग्लिश क्या होगी, ही। अब सिंपल है तो इसमें डू डज का यूज नहीं होगा। क्या देती है, मेन वर्ब क्या है, देना, गिव के साथ हम एस का यूज करेंगे को सेंसी ऐसा बन रहा है, ही गिव्स। अब देखो सब्जेक्ट, मेन वर्ब और फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट जो भी बचा आगे का, ही गिव्स फूड हिम फूड। अब सेंस देखो बन क्या रहा है, ही गिव्स, इतनी तो बात हमारी हो गई। आगे का तो हमारा ऑब्जेक्ट बचा ना, जो भी आगे की बात बच गई हमारी, ही गिव्स फूड हिम, ये हमारी लाइन नहीं बनती, इसलिए हम इसे ही गिव्स हिम फूड लिखते हैं। समझ में आया मेरे दोस्तों, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिस की तरफ। शुरू करते हैं प्रैक्टिस यानी कि कोशिश, बिकॉज प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। जो कोशिश होती है वही मनुष्य को निपुण बनाती है। तो शुरू करते हैं। देखो श्याम विद्यालय जाता है, तो पीछे क्या है, ता है, तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कैसा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है और सिंपल सेंटेंस में डू डज नहीं लगता, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगता है। अगर आपको इनके आंसर खुद सॉल्व करने हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसके जो सम है वो सॉल्व कर सकते हो। और मुझसे प्लीज एक वादा करो कि इसका और इसका आंसर, फर्स्ट और थर्ड का आंसर आप कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखकर बताओगे, ठीक है। या भी लिखकर बताओ, मैं चेक करूंगी थोड़ी देर में, ठीक है। आपके ठीक हैं गलत हैं, या आप मतलब कि अब मैं लिखूंगी ना, मैं थोड़ी देर रुक जाती हूँ, आप इनके आंसर वीडियो को पॉज करके लिख दो और फिर मैच कर लेना कि आपके आंसर ठीक है या नहीं है। तो आप ये काम वीडियो को पॉज करके कर सकते हो, अगर मैं टाइम लगाऊंगी तो जो वीडियो वो ज़्यादा लंबी जा सकती है। तो देखो श्याम एस
आपको ये बात पता होगी, अगर कोई भी नाम है तो उसका पहला अक्षर कैपिटल होता है, चाहे वो बीच में हो, पहले हो, लास्ट में हो, ठीक है। अब देखो, जाना गोज, श्याम गोज कहाँ जाता है? विद्यालय, स्कूल। श्याम गोज टू स्कूल, ठीक है, श्याम विद्यालय जाता है। अब आगे क्या है? सुनीता खेल नहीं खेलती है। तो यहाँ कैसा सेंटेंस हो गया? यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सेंटेंस नेगेटिव है, और नेगेटिव में हम एस और ईएस का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज नहीं करते हैं, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू और डज का यूज करते हैं। तो देखो, सुनीता, सुनीता है, कोई भी नाम है तो उसके साथ हम डज का यूज करेंगे। डज नोट प्ले, क्या नहीं खेलती? खेल नहीं खेलती। सुनीता डज नॉट प्ले स्पोर्ट्स, ठीक है, खेल को हिंदी में स्पोर्ट्स कहते हैं, ठीक है। थर्ड है हमारा, क्या वह खेलना पसंद करता है। मैं आशा करती हूँ आपका ये बिल्कुल ठीक होगा और ये भी ठीक होगा, ठीक है। इसको मैं इस पेन से लिख देती हूँ ताकि अलग से दिख जाए। क्या वह खेलना पसंद करता है? हाँ ना में जवाब दोगे तो इंट्रोगेटिव है, तो क्या आएगा? वह, ही है, ही के साथ हम डज का यूज करते हैं, तो डज ही, हाँ ही के साथ हम डज का यूज करते तो पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, ठीक है। डज ही लाइक टू प्ले, क्या वह खेलना पसंद करता है? डज ही लाइक टू प्ले, और ध्यान रखना लास्ट में क्या आएगा? इंट्रोगेटिव आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हम कहाँ जाते हैं। अब इसमें सवाल किया जा रहा है कि आप कहाँ जाते हो, तो आप उस डायरेक्शन बताओगे और प्लेस बताओगे, तो ये यस या नो में जवाब देने का नहीं है, और ये डबल इंट्रोगेटिव है, तो WH फैमिली से शुरू होगा। कहाँ जाते, कहाँ मतलब कि वेयर, ठीक है, वेयर। फिर क्या आएगा? हम, वी के साथ हम डू का यूज करते हैं, वेयर डू वी गो, ठीक है, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब हमारा फिफ्थ है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, तो नेगेटिव है सेंटेंस, और टेंस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ताहू से हमने पहचाना है, तो आई के साथ हम किसका यूज करते हैं? डू नोट, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, टेल बोलना, अ लाई, ठीक है। ये हमारे सॉल्व हो गए। अब आप सोचोगे दीदी ने बस 5 ही प्रैक्टिस दी, चिंता मत करो, आपको यहाँ एक पिक्चर दिख रही होगी और इस पिक्चर में तो बहुत सारी प्रैक्टिस है, तो आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो। वो मेरे फेस के आगे पिक्चर होगी, अब आपको मेरा फेस नहीं दिख रहा होगा, बट कोई नहीं, ये जो आपको अब एक पिक्चर दिख रही है ना, इन सवालों को आप जरूर सॉल्व करना, और इनमें से किसी भी एक का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना, ठीक है। पक्का, बिल्कुल पक्का, वादा करो, ठीक है, जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आज की इतनी थी। आज की इस वीडियो के अंदर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स पढ़े, एग्जांपल्स पढ़े और प्रैक्टिस की थोड़ी सी। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरी ये प्यारी सी वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और आगे की बहुत सारे टेंस है उनकी वीडियो मैं लेके आऊँगी, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके, और जहाँ तक हो सके हर जगह इस वीडियो को शेयर करना ताकि आपके मतलब साथी भी इन्हें सीख सके। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप भी खुश रहो, बने रहो।